जय हिंद, जय हिंद, my dear friends and pupils. Good morning, very very good morning to all of you. Now I am going to discuss with you an important translation topic, exercise 63, जो कि हम लोग इसमें देखेंगे हैव और हैज का प्रयोग देखेंगे। हैज जो कि सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा जो हैव लेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हैज लेगा। एक्सेप्शन की बात अलग है, आई अब हैव लेता है, अलग बातें हैं और इसमें देखेंगे। और अगर हमारे चैनल पहली बार है सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि तरह तरह के टॉपिक आपको मिलता है। जो मन में जो डर है, जो भ्रम है, जो फोबिया बैठा हुआ है इंग्लिश न सीख पाएंगे, अब उस फोबिया को हम मिटाने आए हैं। आपको मैं अवश्य मिटा दूंगा। बस हमारे साथ आप जब भी क्लास लगे तो आप अवश्य हमारे साथ रहे। अभी फिलहाल 3 प्रीमियर चल रहा है आपको। प्रत्येक दिन सुबह लमसम 5 बजे होता है, उसके बाद दोपहर 2 बजे और रात को 8 बजे होता है। आप तीनों सेशन को जरूर जुड़िए और आप अपने कैरियर को शानदार बनाइए। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें हैव और हैज की बात हो रहा है। इसका पिछले जो वीडियो हो इसका मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। एक्सरसाइज 62 जो कि हैवेज का ही वो भी प्रयोग था, लेकिन आज डिफरेंस है, आज डिफरेंट होगा। हैवेज आज भी होगा, लेकिन समस्या इस बात का है नो और नोट में। नो तब आएगा बीच में जब इसके बाद एन या कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3, अगर इस सब का उपयोग ना रहे तो आपको नो देना होगा। अगर इसकी उपयोग हो जाए तो फिर हम लोग को देना होगा, नोट देना होगा। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। पहले आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद सीधा नो लगा रहा हूँ और सीधा लिख रहा हूँ एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव या नाउन क्योंकि हैवेज का तो वर्ब सीधे भी आता है, वो तो मेन वर्ब के रूप में चला गया। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ सब्जेक्ट हैव या हैज, और इस बार नोट लिखता हूँ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नोट लिखने के बाद आपको एन 1 2 इस तरह का आपको कार्डिनल देना होगा। उसके बाद फिर अंत में नाउन या एडजेक्टिव। इसी 2 रूल को फॉलो करेगा मेरे मित्र। आप जुड़े रहें, ध्यान से पढ़े, कलम को भी साथ बैठ जाए और हर बात को जहाँ पे दिक्कत हो तो बेहिचक हमसे पूछिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास गाय नहीं है तो बनेगा आई हैव लेता है, मैंने पूरा लेता है आई हैव नो काउ। आई हैव नो काउ, आई हैव नो काउ हो गया। अगला है मेरे पास सोना नहीं है, आई हैव नो गोल्ड। आई हैव नो गोल्ड। अगला है उसे हाथी नहीं है, ही हैज नो एलिफेंट। नो एलिफेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे, नो रहेगा तो उसके बाद नाउन प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उसे हाथी नहीं है, हाथी से बहुत पानी है, तो बना सकते हैं कि ही हैज नो एलिफेंट्स, वो भी बनाया जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला बात करते हैं राम को घमंड नहीं है, तो बनेगा राम हैज नो प्राइड। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, आप पहली बार है, सब्सक्राइब बस कर ले, लाइक भी करे, शेयर भी करे, बेल आइकन दबा ले और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक फैला दे ताकि सबको सीखने का मौका मिल जाए। सीता को लाल फ्रॉक नहीं है, सीता हैज नो रेड फ्रॉक। सीता हैज नो रेड फ्रॉक। अगला है गोपाल को साहस नहीं है,
गोपाल हैज नो कॉलेज। गोपाल हैज नो कॉलेज। हम लोगों के पास कार नहीं है। वी हैव नो कार। वी हैव नो कार। नो कार्स भी लगा सकते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कार है। तो अगला है, हम लोग को स्वतंत्रता नहीं है। वी हैव नो फ्रीडम। वी हैव नो फ्रीडम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ताकत नहीं है। यू हैव नो स्ट्रेंथ। STRENGTH। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस कहता है, उसे ज्ञान नहीं है। ही हैज नो नॉलेज। KNOWLEDGE। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि जो सबको क्या हो, सीखने का एक मौका मिले। अगला है, उससे शांति नहीं है। ही हैज नो पीस। ही हैज नो पीस। PEACE। ही हैज नो पीस। मुझे 4 गाय नहीं है। इस बार लगेगा नोट, क्योंकि 4 आयल है। फॉर आई हैव नोट क्यों आया है, क्योंकि 4 लगा रहे हैं। 4 काउच। आई हैव नोट 4 काउच। उसे एक अच्छी कार नहीं है। ही हैज नोट, यहां भी लगेगा क्योंकि ये कर दिया है गुड कार। ही हैज नोट अ गुड कार। नेक्स्ट सवाल, उससे कलमे नहीं है। तो बनेगा ही हैज नो पेन्स। कर दे रहा हूं, ही हैज नो पेन्स। मुझे गाय नहीं है। आई हैव नो काउच। आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। तो बनेगा यू हैव नो गुड बुक। क्योंकि फिर से मैंने आर्टिकल ले लिया हूं। यू हैव नो गुड बुक। नेक्स्ट सवाल, सब ध्यान से पढ़ेंगे, जुड़े रहेंगे, कॉपी के साथ बैठिए और आप लिखते हुए जाइए ताकि आप समझ सके हर बातों को। उन लोगों को साहस नहीं है। तो बनेगा दे हैव नो कॉरेज। COURAGE। मुझे बुखार नहीं है। आई हैव नो फीवर। FEVER। आई हैव नो फीवर। मुझे अच्छे दोस्त नहीं हैं। आई हैव नो गुड फ्रेंड। फ्रेंड भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो बड़ी मैंने अच्छा दोस्त नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तक आइए सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगला लेते हैं सवाल को, हमें दूध नहीं है। वी हैव नो मिल्क। राम के पास समय नहीं है। राम हैज नो टाइम। राम हैज नो टाइम। सीता को सुंदरता नहीं है। रीता को, सॉरी, REETA। रीता हैज
नो ब्यूटी, ये सुंदरता का ब्यूटी हो जाएगा, BEAUTY। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तरह तरह के वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुमार चित्तरंजन एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर आईडी भी है, आप अवश्य जुड़े। और आप अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी चीज़ को डाउट होता है, पूछने हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8789509272। आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुझे घमंड नहीं है, आई हैव नो प्राइड। नेक्स्ट, उन लोगों के पास काम नहीं है, दे हैव नो वर्क, दे हैव नो वर्क। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बनेगा यू हैव नथिंग, यू हैव नथिंग। नेक्स्ट वाले लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम फॉर यू। याद रखेंगे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई हैव नो टाइम फॉर यू। भगवान के पास इंसान के लिए समय नहीं है, तो गॉड हैज नो टाइम फॉर मेन, या पीपल भी लगा सकते हैं। मेन मतलब इंसान की बात हो रहा है पूरा, खाली ये ना समझिए कि सिर्फ मेल की बात हो रहा है, नहीं, पूरी इंसान की बात हो रहा है। भगवान के पास इंसान के समय नहीं है, गॉड हैज नो टाइम फॉर मेन। अगला सवाल लेते हैं। क्योंकि इंसान के पास भगवान के समय नहीं है, बिकॉज men have no time for God, no time for God। बड़ा में लिखते हैं क्योंकि भगवान के बड़ा में होता है, छोटा में लिखते हैं तो इसका बहुत हो जाता है, देवी देवता हो जाता है, इसलिए मैंने बड़ा में लिख दिया। men have no time for God। आज अब सबको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।